Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो मैटर होता है और उसका जो प्योर चीज़ है, यानी कि कैसे मैटर जो है प्योर बनता है या फिर मैटर कब प्योर कहलाता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमने कल देखे थे। हमने ये भी देखा था कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। आज डियर स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स का अनदर पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके कुछ और मिक्सचर्स के बारे में, यानी कि सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, कोलाइड सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपके पास जब भी हमारे पास हमारा नया वीडियो आएगा आपके पास फट से नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं आपको याली जो एक्टिविटी है 2.2 से स्टार्ट करूंगी और साथ ही साथ इंटेक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है डियर स्टूडेंट, हमें जो है फिर से क्लास को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, A, B, C और D, इस तरह हम लोग डिवाइड करेंगे और कुछ चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट, ग्रुप ए में हम लोग क्या देंगे, ग्रुप ए में सबसे पहले हमें देना है कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के। ये स्टूडेंट कॉपर सल्फेट एक टाइप का चीज़ होता है जो मैंने आई थिंक आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। एक केमिकल होता है वो जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब देखो 1 स्पैचुला फुल लेना है आपको कॉपर सल्फेट ग्रुप बी में, मतलब ग्रुप ए में आपको थोड़े से क्रिस्टल लेना है खाली, और कॉपर सल्फेट की पूरी 1 चम्मच भर के आपको लेनी है ग्रुप बी में। ग्रुप सी में डियर स्टूडेंट आपको लेना है चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, जो कि आप सभी के घर में अवेलेबल होता है। चॉक तो किसी के घर में अवेलेबल नहीं भी होती है, पर व्हीट फ्लोर यानी कि आटा सबके घर में होता है, तो वो आपको लेना है। और कुछ ड्रॉप लेनी है मिल्क या इंक की ग्रुप डी में। ठीक है, अब चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हर एक ग्रुप को क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, ये जो सारे सैंपल दिए हैं इनको अच्छी तरह वाटर में ऐड करना होगा और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना होगा ग्लास रॉड की मदद से। अब हमें इन्होंने एक सवाल पूछा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या जो पार्टिकल्स आपने मिक्सचर में मिक्स करे क्या वो विजिबल हैं, क्या हम उन्हें देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बीम ऑफ लाइट यानी कि टॉर्च निकालना है आपको। टॉर्च सबके घर में होता है, अगर नीवी है तो अपने फ़ोन के टॉर्च हो तो ऑन कर ही सकते हो, क्योंकि फ़ोन तो सभी के पास है ना। तो फ़ोन ले लेना है, तो फ़ोन का टॉर्च आपको ऑन करना है। ठीक है, थ्रू द बीकर जिसमें आपने अच्छी तरह सामान मिक्स करा है, वहाँ पे आपको वो जो बीम ऑफ लाइट है वो फेंकनी है। अगर आपको जो सब पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं तो ये सही चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपैरेटस। फिल्टरेशन अपैरेटस यानी कि जिससे हम फिल्टर करते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके बुक में बना भी है, ये देखो डियर स्टूडेंट। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है इन्होंने, इज द मिक्सचर स्टेबल और डू पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या मिक्सचर स्टेबल है, या फिर अगर हम कुछ देर तक मिक्सचर को छोड़ते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो नीचे सेटल होने लग जाते हैं। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। डिस्कस द रिजल्ट्स फ्रॉम फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, आपको रिजल्ट डिस्कस करना है और एक ओपिनियन फॉर्म करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट सॉल्यूशंस, ग्रुप सी हैज़ गॉट सस्पेंशन, ग्रुप डी हैज़ गॉट कोलाइडल सोल्यूशन। अब इन्होंने इतने आराम से कैसे बोल दिया, हमें तो मैम पता भी नहीं है सारे सॉल्यूशन वगैरह क्या चीज़ होती है। कोई बात नहीं डियर, चिंता करने की बात नहीं है। ऑल अबाउट एनसीईआरटी आपके लिए ला रहा है बिल्कुल अच्छी एजुकेशन, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अभी क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ठीक है, तो अभी हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस। सबसे पहले इन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ मेंट बाय सब्सटेंस। अब आपको पता है सब्सटेंस क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें सब्सटेंस क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि सब्सटेंस क्या है। अब देखो डिस्टेंस सब्सटेंस क्या है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो है कहीं ना कहीं कांस्टेंट कंपोजिशंस है। ठीक है, देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि जिनके पास कांस्टेंट कंपोजिशन होता है और कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं वही सब्सटेंस के बारे में बात करूँ तो कोई ऐसी चीज़ जिसके पास एक कंपोजिशन है, एक टाइप का कंपोजिशन है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सब्सटेंस कह सकते हैं ना। सब्सटेंस इन्होंने एक बेसिक चीज़ पूछ ली आपसे, तो आपको इसमें सिंपल सी चीज़ ये लिख देनी है कि अ मैटर
which have any kind of composition or any kind of chemical or physical properties. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं लिस्ट द पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताए थे, वो मिक्सचर्स जिनके पास यूनिफॉर्म, जिनमें आपके जो मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं और मिक्सचर में जो है अच्छी तरह यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर्स. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई होमोजीनियस मिक्सचर्स में. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया था जिनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं. ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. ठीक है ना डियर स्टूडेंट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. व्हाट इज सॉल्यूशन. सबसे पहले सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सबसे पहली लाइन क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर. इसका मतलब सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप मिक्सचर बनाते हो तो उस मिक्सचर में सारी चीज़ें थ्रू आउट द वे यूनिफॉर्म होती हैं. पहली चीज़ तो होमोजीनियस नाम सुन के यही क्लियर हो गया. ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. ये ऐसा मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जिसमें सारे कॉम्पोनेंट्स या कॉम्पोजिशन जो है यूनिफॉर्म है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बनता है. यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ. लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे पढ़ा कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, हमने अपने डेली लाइफ में सॉल्यूशंस बहुत सारे देखे हैं. सबसे पहला एग्जांपल है आपका नींबू पानी. घर में आजकल तो गर्मियाँ चल रही है तो सभी लोग नींबू पानी पीते होंगे, है ना. तो डियर नींबू पानी क्या है, नींबू पानी भी एक सॉल्यूशन ही है, क्योंकि इसमें नींबू डल रहा है, उसमें चीनी भी डल रही है और पानी है, लेकिन जब हम इन सबको मिक्स करते हैं तो हमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि आपका जो ये सॉल्यूशन है ये भी क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सोडा वाटर एक्सेट्रा द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स इधर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट. जब भी हम सॉल्यूशन नाम सुनते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है, अरे सॉल्यूशन बोला तो इसका मतलब पक्का लिक्विड होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट. सॉल्यूशन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुछ भी हो सकता है. हम लोग जब भी सॉल्यूशन सोचते हैं तो हम लोग वही केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन बनाने में सोचते रहते हैं कि भाई अरे ये तो पक्का लिक्विड ही होगा. ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिक्विड नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन. देखो एलॉयज़ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है एलॉयज़ आपने देखा होगा. एलॉय जो होते हैं मिक्सचर्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के, मेटल और नॉन मेटल के भी. ठीक है, तो इनको जो है हम लोग जो है फिजिकल मैटर से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना. एलॉय जो है उसको मिक्सचर इसलिए कंसिडर करते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि वो प्रॉपर्टी दिखाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, और उसमें जो है मतलब जो एलॉयज होते हैं उनके पास वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ब्रास जो है आपका एलॉय है ना. एलॉय भी डियर स्टूडेंट क्या होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट उन्होंने बोला है एंड द गैशियस सॉल्यूशन एयर भी क्या है डियर स्टूडेंट, एयर भी तो आपका सॉल्यूशन ही है. क्यों है सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखो एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ना डियर स्टूडेंट. ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में एक कहीं पे आपका फेवरेट रोज़ वाला प्लांट लगा है, वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिल रही है बहुत ही ज़्यादा, और उसके बगल में जा रहे हो आपका एक और पौधा है तुलसी वाला, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है, आपके एयर में सब चीज़ यूनिफॉर्मली जो है मिक्सड है ना. तो आपको हर एक चीज़ को मिल रही है. ठीक है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ there is a homogeneity at the particles level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in solution. आपने देखा होगा जब लेमन वाटर आप बनाते हो तो जब आप अच्छी तरह शुगर मिक्स कर देते हो, अच्छी तरह नींबू निचोड़ के बिल्कुल अच्छी तरह आप लोग जब पीते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि कहीं कहीं जगह आपको ज़्यादा मीठा स्वाद आ रहा है या कहीं कहीं जगह कम मीठा स्वाद आ रहा है. जब आप लेमोनेड पीते हो डियर तो थ्रू आउट जितना भी आपका लेमोनेड है जब तक आप पीते हो सब में जो है यूनिफॉर्म आपको टेस्ट आता है. इससे पता चलता है कि आपका जो लेमोनेड है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और साथ ही साथ वो सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी तो होमोजीनियस मिक्सचर्स ही हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के. आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. अब यहाँ पे मोर टू नो बॉक्स में हमें दिया है एलॉयज़ के बारे में जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. मैं फिर से इसको रीड कर देती हूँ. एलॉयज़ आर द मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मैथड्स. फिजिकल मैथड लिखे, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि गैस स्टोव में एलॉय को रखोगे और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट हो जाएंगे, नहीं होगा ऐसा.
इनको सेपरेट करने के लिए केमिकल चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकती, ठीक है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% जिंक एंड 70% कॉपर। डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रास में कितना परसेंट जिंक होता है, कितना परसेंट आपका कॉपर होता है। तो 70% कॉपर एंड 30% जिंक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ठीक है डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका रहेगा, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे, वो होगा आपका सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों चीज़ों के जो है मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी इनके एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सस्पेंशन हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते डियर स्टूडेंट कि आप लोग पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर टूट पड़े, है ना। तो हम लोग चाहते हैं धीरे धीरे आप लोग हर चीज़ को समझें। इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग वीडियो भी जो है 21 मिनट्स के बनाते हैं एक पार्ट के, ताकि आपको वो वाली चीज़ जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। वन शॉट तो बाद में ही बन जाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं आप पहले वो क्लियर करो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का आपने जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ा होगा। देखो डियर सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जो कि पानी में सबसे ज़्यादा मतलब सपोज मान लो सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है और जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व की जाए, है ना। और सॉल्यूट वो होता है जो चीज़ आप डिज़ोल्व कर रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है। जैसे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज़ यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो चीज़ मैंने आपको बताई, सपोज मान लो डियर वाटर है, वाटर में आप लोग थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हो, तो नींबू क्या है, नींबू आपका सॉल्यूट है और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे the component of the solution that is dissolved in solvent is usually present in lesser quantity called the solute। जैसे एग्जाम्पल भी दिए, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपका लिक्विड सॉल्यूट बनता है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद फिर शुगर इज़ अ सॉलिड और वाटर सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद ऐसे आपने आयोडीन और एल्कोहल का भी सॉल्यूशन देखा होगा, जिसको हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टिल आपका जो है इसमें आयोडीन सॉलिड जो होता है एज अ सॉल्यूट होता है और अल्कोहल लिक्विड होता है एज अ सॉल्वेंट। ऐसे डिस्टिल आपकी बहुत सारी सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इनमें भी जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेन करती है एज अ सॉल्यूट और इनमें वाटर होता है एज अ सॉल्वेंट। तो डिस्टिल जैसे गैस है ऊपर प्रेजेंट है ना, एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसमें जो है बहुत सारे कॉम्पोनेंट जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें होती हैं और बाकी सारी गैसेज जो है बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती हैं। तो वो वाली जो बाकी सारी चीज़ें गैस हैं जैसे ऑर्गन हो गई, ये सारी चीज़ें, ये वाली जो गैसेज हैं इनको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। एयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो, और एयर में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है उनको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। देखो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना उसमें जो है उससे ज़्यादा आपको जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाते हो एग्ज़ाम में, अगर आप ऐसे बच्चों में आते हो जो एग्ज़ाम से पहले मतलब किताब छूते ही नहीं है, तो मैं बता दूं एग्ज़ाम से पहले अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ के भी जाओगे ना तब भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। देखो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। होमोजीनियस वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें जो है आपका थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nanometer, that is 10 raised to the power minus 9 meter in diameter, so they cannot be seen by naked eyes। तो डिस्टेंस जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो 10 टू द पावर 9 मीटर से भी बहुत मतलब 9 मीटर मतलब ये होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। इतने साइज़ के होते हैं जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब डियर नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज
दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, क्योंकि भाई इतने छोटे छोटे साइज है पार्टिकल्स का, तो फिर जब भी हम इनमें टॉर्च से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे ये कभी भी उस लाइट को पास होने ही नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, सो द पार्ट ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सॉल्यूशन को जो है फिल्ट्रेशन वाली जो प्रोसेस होती है उससे जो है सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई पार्टिकल्स का साइज़ ही इतना छोटा होता है कि कोई अटकेगा ही नहीं फिल्टर पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप लेमोनेड को सपोज मानो लेमोनेड बनाते हो, छोड़ दिया कभी गिलास, मम्मी बना के लाई, भाई नहीं पियेंगे अभी थोड़ी देर में पियेंगे करके वहाँ पे लग दिया टेबल में, ठीक है, तो डियर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कुछ अंतर नहीं आएगा, लेमोनेड वैसा का वैसा ही रहेगा, पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते उसके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक आप लोग कितनी बार कॉन्सेंट्रेशन शब्द को जो है अपनी डेली लाइफ में सुनते हुए आए होंगे, बट क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग मालूम है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये कैसा क्वेश्चन है, हमें तो मालूम होगा ही कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग। चलिए टेस्ट कर लेते हैं आपकी नॉलेज, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन activity 2.2 is we observed that a group A and B obtained different shades of solution, so we understood that the solution is relative proportion of solute and solvent and can be varied। हमने जब हम होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट, तो हमने देखा था भाई कोई बात नहीं, किसी का कलर ज़्यादा डार्क हो गया, किसी का कम लाइट हो गया, और मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों है तो होमोजीनियस मिक्सचर्स ही अच्छी तरह यूनिफॉर्मली जो है कंपोज्ड है। बट अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों ग्रुप बी के पास जो सॉल्यूशन था वो ज़्यादा ब्लू था, ऐसा क्या था उनके पास। अब पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ आप डिजोल्व कर रहे हो, कम मात्रा वाला सब्सटेंस हमेशा, ठीक है। तो जितना आप डिजोल्व करते हो उससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड है या फिर डाइल्यूट है। आपने सुना होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें पानी मिला दिया जाता है, और जब पानी मिला दिया जाता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह जाती है ना। आपने सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें आपका पानी कम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डियर स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड वही सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब जामुन जब आप बनाते हो तो जो चाशनी उसकी बनती है ना, उसमें जो है बहुत शुगर चलती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, है ना। जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई उसको कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें कम है उसको डाइल्यूट। नॉर्मल सी चीज़ है ना, समझ में आ गई ना सब लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Okay, dilute and concentrated are comparative terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to the that obtained by group B. ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन जो है जो ग्रुप ए ने ऑब्टेन करा था, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल डाले होंगे उन्होंने कॉपर सल्फेट के पानी में, तो क्या हुआ, पानी का कलर उतना डार्क नहीं आया। लेकिन ग्रुप बी ने तो बिल्कुल 1 चम्मच भर के डाला था कॉपर सल्फेट, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा नीला हो गया होगा पानी, है ना, तो इसलिए उनका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो आई होप ये चीज़ तो डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आते हैं एक्टिविटी 2.3 में। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट बीकर। अब आपको क्या करना है, 2 सेपरेट बीकर्स लेने हैं, उसमें कम से कम 50 ml ऑफ वाटर ले लेना है, और क्या करना है, एक बीकर में जो है सॉल्ट ऐड करना है और दूसरे बीकर में आपको क्या करना है, शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है ऐड कर देना है, और उसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है। जब सॉल्यूट फिर से डिज़ोल्व हो ही नहीं पाएगा तो वो टेम्परेचर आपको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट नहीं करना है, आई थिंक। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप लोग और सॉल्यूट उसमें नहीं डाल पाओगे तो आपको क्या करना है, आपको उसमें उसको हीट करने रख देना है, ताकि आप और भी ज़्यादा सॉल्यूशन उसमें क्या कर पाओ, डाल पाओ, ठीक है। दिस स्टार्ट्स एडिंग सॉल्यूट अगेन।
चलो आप फटाफट नोट डाउन कर देते हैं ऑब्जर्वेशन। डियर स्टूडेंट, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही होंगी तो प्लीज़ उन सबको इग्नोर करें। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है अभी बिगनर्स हैं, है ना, हम लोग आपके लिए वीडियोस अभी अवेलेबल करा रहे हैं, तो इतनी फैसिलिटीज़ तो हमारे पास अभी नहीं आई हैं कि हम आपके लिए बैकग्राउंड नॉइज़ हटा दें, क्योंकि कोशिश हम पूरी करते हैं डियर स्टूडेंट, एडिटिंग करते समय हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ हटा सकें उतनी हटाएँ। बट आपको कैसे हम लोग बताएं कि आजकल जो है आप लोग देख ही रहे हो, गर्मी इतनी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो व्हीकल्स हैं वो भी बहुत चलती हैं, तो उसकी वजह से जो है नॉइज़ आ जाती है बैकग्राउंड में। ये स्टूडेंट, हम लोग आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन द और द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड आप समझ सकते हो, कुछ मीठी सी चीज़ होती है, केमिकल होता है डियर स्टूडेंट पहले तो, और बेरियम क्लोराइड का भी बहुत लोग यूज़ करते हैं शुगर के रिप्लेसमेंट में, ठीक है। दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड गिवन टेम्परेचर द सेम एट एनी particular temperature. The solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. जब आपने देखा होगा एक समय में जब आप मिलाते रहते हो शुगर, मिलाते रहते हो तो क्या होता है भाई, शुगर डिजॉल्व ही नहीं होती है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई डियर स्टूडेंट? ये हुई सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली कंडीशन। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिस्टेंस सिंपली दिस है कि भाई सॉल्यूट की मात्रा आपके सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें आप लोग जो है सॉल्यूट की मात्रा कम रखते हो, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस टेम्परेचर पे जब आपका जो सॉल्यूट होता है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इनकी एक सब्सटेंस में कितनी कैपेबिलिटी है एक चीज़ को डिसॉल्व करने की। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द saturation level, it is called an unsaturated solution. What will happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? We can infer from the above activity that the different substances at given solvent have different solubility at the same temperature. different solubility होती है एक टेम्परेचर में, क्योंकि भाई अभी रूम टेम्परेचर में आप शुगर डिजॉल्व कर रहे थे, अचानक से शुगर ने डिजॉल्व होना बंद कर दिया, फिर आपने अपनी मत्ती चलाई, आपने कहा कि भाई अब मैं इसको हीट करती हूँ, तो आपने अपने फटाफट गैस स्टोव में इसको रख दिया, फिर उसमें और शुगर डिजॉल्व होने लग गई, है ना। तो भाई डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी आती है एक सब्सटेंस की, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा मास या वॉल्यूम सॉल्यूट का जो कि एक गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ डिफिकल्ट था इस चीज़ में? बिल्कुल नहीं था। आप देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के भी डियर स्टूडेंट आपके यहाँ पे मेथड्स होते हैं। आप लोग कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो तीन डिफरेंट मेथड है। पहला तो है मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चे बताओ गड़बड़ किस में करते हैं? बच्चे गड़बड़ करते हैं बस क्या लिख देते हैं फॉर्मूले में, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसे ध्यान से सुनो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब दूसरा मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें आप लोग लेते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा मेथड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ डिफिकल्ट था दिया स्ट्रेस में? अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आओ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. Very simple dear students.
तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले इन्होंने क्या है, सॉल्यूशन कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो इससे तो हमें पता चल गई भाई सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कॉमन सॉल्ट दिया है, मास बाय मास परसेंटेज वाले फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम और 320 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम प्लस 320, कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40 360। तो 40 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बस क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है डियर स्टूडेंट इन सब चीज़ों में, और आई होप आप लोगों को भी जो है डिफ़िकल्ट ये सारी चीज़ें नहीं लग रही होंगी, बिकॉज काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं और बहुत बच्चे आराम से कर लेते हैं। और आंसर कितना है भाई इसका, बहुत सिंपल है, 11.1%। कोई डिफ़िकल्ट है इसमें? बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं आई ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सस्पेंशन। अब डियर स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आज का वीडियो जो है लंबा हो गया है और हमारा फोकस रहता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। तो डियर स्टूडेंट आपका आज ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे को तो पूरी श्योरिटी है कि अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।